हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 45 डेज़ का प्लान बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स इन 45 डेज़ फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम। उस प्लान के अकॉर्डिंग आज लेक्चर 1 है, जिसमें मैं चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। राइट, बहुत ईजी चैप्टर है क्योंकि क्लास 11th में थोड़ा सा डेरिवेटिव आप पढ़ के आ चुके हो, जिसमें आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, बेसिक फॉर्मूले वो सब आपने किए हुए हैं। बट फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ, हो सकता है बहुत से बच्चों को वो फॉर्मूले भूल चुके हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या होता है सब भूल चुका है। तो आज के इस लेक्चर में मैं वो सब कवर करने वाला हूँ जो क्लास 11th का था। मतलब आज हम सारे बेसिक फॉर्मूले सीखेंगे इस लेक्चर में, उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीखेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल वो कवर होएगा। साथ में क्लास 12th का जो एक टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, उनका मैं प्रूफ आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर पे ही पूरा चैप्टर 5 टिका हुआ है, तो आज का लेक्चर आपको अच्छे से देखना है और हर एक फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जा रहा है उसको समझना है, नोटबुक पे प्रॉपर नोट्स बना लेने। इसमें आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, उसको मैं अभी होल्ड पे रख रहा हूँ क्योंकि उसमें है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसके लिए आपको पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो पहले मैं आपको लिमिट पढ़ाऊंगा, जो कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स को, तो वो लिमिट आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो अभी मेरा वो पूरा नहीं हुआ है, तो जब लिमिट्स मेरी वहाँ पूरी हो जाएगी फिर मैं आपको कंटिन्यूटी यहाँ स्टार्ट करवाऊंगा। राइट, तो आज लेक्चर देखो, सारे फॉर्मूले अच्छे से सीख लो। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आपका बेसिक फॉर्मूला है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। जब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, बहुत से बच्चों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये आता है कि y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है दैट इज dy dx, वो क्या होता है बेटा, n x n माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, सबको ये फॉर्मूला आता है। इसको, ये फॉर्मूला बना कैसे, n x n माइनस 1 कैसे आया, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये भी आप क्लास 11th में सीखते हो। अगर आपको इसकी डेरिवेशन समझनी है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसको डिराइव करके बता दूंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल का आपने नाम सुना होगा, क्लास 11th में आप फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हो, उसी फॉर्मूले से, उसी डेफिनेशन से ये सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। बट क्लास 12th में इनकी डेरिवेशन कहीं नहीं पूछी जाएगी, बस इनका एप्लीकेशन है। ठीक है, कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना आपको। राइट, चलिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन में वो आपको काम आएंगी। सबसे पहले अगर लिखा हुआ है कहीं y इज इक्वल टू एक्स, तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने के लिए बोलूं, तो यार ये x है, इसकी पावर कितनी है इस वक्त, 1 है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओ तो इसमें 1 आगे आ जाएगा, 1 आगे आ गया x। तो 1 में से एक पावर तो कम करनी है ना, देखो n माइनस 1 लिखा हुआ, एक पावर कम करनी, तो 1 में से जब एक 1 माइनस किया, 1 में से 1 माइनस किया तो क्या बैठेगा, 0 बैठेगा। तो x की पावर 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो यहां पर कुछ भी नहीं बचा, दैट इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। तो x का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो जब वो अकेला x है तो उसका डेरिवेटिव आपका 1 रहेगा। राइट, लेकिन कभी ऐसा आ जाता है y इज इक्वल टू 2x, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 इज अ कांस्टेंट जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस टाइम पे 2 का कोई रोल नहीं है, 2 को आप साइड में कर दो, आपको x को डिफरेंशिएट करना है। तो x का डेरिवेटिव मैंने अभी अभी बताया, सिंगल x है तो उसका डेरिवेटिव आपका 1 हो गया, तो x का डेरिवेटिव आपका 1 हो जाएगा, तो खाली जो 2 है वो बच जाएगा। ठीक, तीसरी बात, अगर खाली यहां पर कोई नंबर आता है 5 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है दैट इज 0। देखो डेरिवेटिव का मतलब होता है कि चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो जब वो आप उसको कांस्टेंट बोल रहे हो, खुद ही बोल रहे हो वो कांस्टेंट है, तो चेंज कहां से लाओगे उसके अंदर, उसका रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करो, वो है ही कांस्टेंट, तो डायरेक्ट आंसर इज 0। तब बच्चे बहुत से गलती क्या करते हैं, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं वो देखना, बच्चे ऐसे लिखा होता है ना 5 इंटू एक्स, बच्चों ने ये सुना है, ये सीखा है, ये समझा है कि 5 जो कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 है, x जिसका डेरिवेटिव 1 है तो 0 इंटू 1 0। ये गलत है भाई, ये जो मैंने अभी किया है ये गलत है। 5x जब कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस टाइम पे जो कांस्टेंट है उसका कोई मतलब नहीं, उसको साइड में रख दो आप, सिंपल। ठीक है, तो अब इसको मैं जर्नलाइज कर रहा हूं, देखो अगर कहीं पर ऐसा लिखा है k इंटू एफ ऑफ एक्स, k इंटू एफ ऑफ एक्स, तो भाई k कांस्टेंट है, इसको 0 मत कर दीजिए, इस k का कोई मतलब नहीं है, इसका जो डेरिवेटिव है वो ऐसे लिखा जाएगा
k आपका वैसे ही रहेगा एज इट इज। जो आपका f ऑफ x है इसका जो भी डेरिवेटिव होगा वो आपको करना होगा। इस वक्त हम इन जनरल f ऑफ x के डेरिवेटिव को लिखेंगे f डैश x, दैट्स ऑल। ठीक है, ये मत करना यार 5 का 0 डाल दिया और x का 1 डाल दिया, ये नहीं करना। 5 इंटू एक्स है तो 5 साइड में x का 1 हो जाएगा, जैसे यहां पे 2x का 2 हो गया, और 5 अगर अकेला है तो फिर उसका 0। इन शॉर्ट ये याद रखो, जब कांस्टेंट फंक्शन अकेला है, बिल्कुल अकेला सिंगल, तब उसका डेरिवेटिव 0, ऐसे कभी भी वो 0 नहीं होगा। ओके, चलिए अब देखो इस पे और बहुत सारी एग्जांपल्स में भी आपको करवाने वाला हूं। मेरे बच्चे ये तो समझ में आ गया x रेज टू पावर 3 इज व्हाट, ये तो समझ में आ गया सर, पावर आगे एक पावर कम। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, जब इस x की जगह पे कुछ और फंक्शन आ जाता है जहां कोई बड़ी टर्म्स आ जाती हैं। देखो जैसे मैं यहां लिख दूं 3x + 5 होल रेज टू पावर 10, यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यहां पर गलती करते ही करते हैं। अब इस गलती को कैसे ठीक करना है वो ध्यान से सुनो। आपने क्लास 11th में एक और टॉपिक पढ़ा होगा, चेन रूल, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। आप यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करके इसको सिंपल वे में डिराइव कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव ले सकते हो। कैसे, देखो आपको 3x + 5 जो टर्म है ये बड़ी लग रही है क्योंकि आपने तो x सीखा हुआ है। आप ऐसा करो यार, ये जो 3x + 5 है इसको एक सिंगल वेरिएबल में लिख लो, दैट यू कैन राइट। तो हम ऐसा करेंगे कि जो 3x + 5 है इसको मैं z मान लेता हूं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैं चेन रूल सिखा रहा हूं। लेकिन जब आप डेरिवेटिव को समझ जाओगे ना, आज ही समझ जाओगे, इसी लेक्चर में समझ जाओगे, तो भाई चेन रूल की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, चेन रूल में टाइम ज़्यादा लगता है। तो चेन रूल की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको आज पूरा लेक्चर आराम से देख लेना है। देखो 3x + 5 होल रेज टू पावर 10, डिफिकल्ट लग रहा था सर 3x + 5, सर पहले तो x था, ये इतनी बड़ी टर्म आ गई तो हमने उसको z मान लिया, तो हमारा जो y होगा वो क्या होगा सर जी z रेज टू पावर 10। अब कंफर्टेबल है, z रेज टू पावर 10, अब कंफर्टेबल है, बिल्कुल अब आराम से कर सकते हैं। लेकिन याद रखें इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z ही करना। अब z में आ गया आप, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z, राइट। तो आपका बन जाएगा dy/dz, जैसे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे तो dy/dx, अब विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो dy/dz। तो क्या बैठेगा 10z9, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। सुनो अब यहां पर ये जो आपने जिसको z माना था, जिसको आपने z माना था, इसको भी डिफरेंशिएट आपको करना होगा। देखो अब यहां पर ये डिफरेंशिएशन भी बहुत सिंपल है, कोई बड़ी टर्म्स नहीं। तो यहां पर आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो z फंक्शन है वो 3x + 5 है, x के रिस्पेक्ट में है वो। ठीक है, तो dz/dx, तो 3x का अभी सिखाया 3 और 5 अकेला है कांस्टेंट 0, तो 5 का 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो यानी 3x + 5 जो टर्म थी उसका डेरिवेटिव जो विद रिस्पेक्ट टू x है वो 3। तो यहां पर मेरे पास है dy/dz और मेरे पास है dz/dx, लेकिन इन दोनों में से हमने किसी को फाइंड नहीं करना था, हमने फाइंड करना था dy/dx, क्योंकि हमारा जो y है वो x की टर्म में लिखा हुआ है और हमें बोला गया था y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि कौन है, जो है dy/dx, जो कि अभी तक तो निकाला नहीं। तो चेन रूल क्या कहता है कि आपने छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके फंक्शंस को, जो छोटे छोटे डेरिवेटिव्स निकाले हैं, अब इनको एक चेन बना दो इनकी, और आप वहां से dy/dx को डिराइव कर सकते हो। कैसे, देखो dy/dx फाइंड करना है तो यहां पर आप लिखो dy अपॉन क्या, y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था बताइए, y को आपने z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो यहां पर आ जाएगा आपका dy/dz, इंटू चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर लिखना आपको dz, जहां से आप एंड हुए dz से आपको स्टार्ट करना है। ये आपको एक आइडिया दे रहा हूं चेन कैसे बनानी। तो dz z को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, देखो x के रिस्पेक्ट में, तो आएगा dz/dx। इसके आगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि दो ही डेरिवेटिव्स हैं 1 और 2, कई बार 3 होते हैं जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके पास आया dy/dz dz/dx। अब ये जो dy/dz है इसकी वैल्यू बताइए कितनी है, dy/dz आपने निकाला होता है सर, dy/dz यहां लिख रहा हूं, dy/dz सर ये तो है 10z⁹। ओके, इसकी वैल्यू डाल दी, और dz/dx ये भी आपने निकाला है, dz/dx कितना है सर ये 3। दिस इज द डेरिवेटिव जो आपको चाहिए dy/dx। लेकिन आपका फंक्शन प्योरली किस में था, x में, यहां तो z आ रहा है जो कि खुद से लेट किया हुआ है, z को भाई रिप्लेस कर दो, z को रिप्लेस कर दो, तो कौन आएगा z, जो था 3x + 5, तो z की जगह लिख दो
3x प्लस 5 होल रेज टू पावर 9 इंटू 3, ये 3 10 से इंटू करके पहले लिख लो, 30 हो गया, इट इज 3x प्लस 5 होल रेज टू पावर, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा ये बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि चेन रूल के चक्कर में मत पड़ो, ये टाइम खाएगा आपका। ये सिर्फ समझने के लिए कि बड़ा क्वेश्चन था, हो ही नहीं रहा था, उसको बस हमने एक सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको इसी क्वेश्चन की हेल्प से जो मैं अभी बताने वाला हूं वो समझना है कि इसके अंदर आखिर हुआ क्या है। देखो यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। हमारा जो क्वेश्चन था वो था 3x प्लस 5 होल रेज टू पावर 10। ये जो 3x प्लस 5 आया, एक बड़ी टर्म आई यार, इसको देख के घबराओ मत, इसको माइंड में आप x ही फील करो, इट इज अ सिंगल x, वैसा ही फील करो। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो लगाना आपने यही फॉर्मूला है, x रेज टू पावर n वाला, ठीक है। तो 10 आगे, 10 आगे, फिर क्या बचा, 3x प्लस 5 होल रेज टू पावर 9। तो जब आप पावर आगे ला रहे हो, एक पावर कम कर रहे हो, उस वक्त जो बेस है उसको मत छेड़ो, उसको डिराइव, उसका डेरिवेशन मत करो, उसकी डिफरेंशिएशन मत करो, ठीक है। पावर आगे, एक पावर कम, आप पावर में चेंज ला रहे हो, तो बेस में जो 3x प्लस 5 है उसको कुछ नहीं करना, इनटू में डिफरेंशिएशन चलेगी जो बेस में था, कौन, 3x प्लस 5, और 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3, 3x का 3, 5 का 0 हो गया, तो 3 बचा, 3। तो देखिए यही तो बना था, ये देखो इसको, यही तो बना था। तो चेन रूल से भी वही आएगा और डायरेक्ट सोचोगे तो वही आएगा। अब यहां पर ये जो मैंने किया, पावर आगे एक पावर कम, जो बेस है उसका फिर से किया, इसको कैसे समझना है इन जनरल वो देखो। मेरे बच्चे ये चीज ध्यान रखो, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह से है, फंक्शन और रेज टू पावर कांस्टेंट, ठीक है, ये वही पावर फॉर्मूला ये, ठीक है, फंक्शन रेज टू पावर कांस्टेंट, यानी ये x रेज टू पावर n ही है। x आपका कोई फंक्शन है वेरिएबल, ऊपर कोई कांस्टेंट आ गया। अब यहां पर जो मैं चीज लिख रहा हूं इसको फॉलो करना आपको, अगर ये समझ गए डिफरेंशिएशन की मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखो इसके जो डिफरेंशिएशन है दैट यू हैव टू डू विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का बन जाएगा dy अपॉन dx। अब ये जो x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला है वही लगा रहा हूं मैं इसको, क्या फॉर्मूला था, पावर आगे कांस्टेंट आगे, फिर क्या होता था, एक पावर कम, फंक्शन इसको कुछ नहीं करना अभी, इसकी एक पावर बस कम कर दो, -1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर आगे एक पावर कम। तो जब आप पावर के अंदर चेंज कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को कुछ मत करना। अब इनटू में यहां पर क्या करना है, इनटू में मल्टीप्लाई में क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन जो बेस में था एफ ऑफ एक्स, उस वक्त पावर को इग्नोर करो, ऐसा नहीं कि यहां फिर से पावर लिख दो, नो, उस वक्त सिर्फ आप अभी इनटू में एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो भी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा वो हम लिख लेंगे। तो बेसिकली ये चेन रूल ही मैंने लिखा है, लेकिन उसी चेन रूल को आपको डायरेक्ट ऐसे ही समझना होगा, नहीं तो चेन रूल से बहुत टाइम लग जाएगा आपका, बहुत टाइम चला जाएगा। ओके डियर, तो देखिए यहां पर एक एग्जांपल मैं सेट कर रहा हूं, छोटी सी बड़ी प्यारी सी एग्जांपल सेट कर रहा हूं। देखो आई एम राइटिंग हियर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 होल रेज टू पावर 100। इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है, ये फंक्शन रेज टू पावर कांस्टेंट ही है, फंक्शन रेज टू पावर कांस्टेंट ही है। इसको बिल्कुल ऐसे अप्लाई करो जैसे अभी अभी ये बता रहा हूं। तो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे, व्हाट इज dy dx, पावर आगे एक पावर कम, 100 आगे एक पावर कम, किसकी पावर कम, ये जो नीचे फंक्शन है। इस टाइम पे इस फंक्शन को कुछ मत करना भाई, इसको एज इट इज रखना। जब इसकी पावर में चेंज ला रहे हो तो ऊपर पावर कितनी होगी 99। इनटू में क्या बोला मैंने, देखो इनटू में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, बेस कौन है, ये पूरा बेस है, इसका डेरिवेटिव करना इनटू में। तो यहां पर इसकी 3 टर्म्स हैं, 3x स्क्वायर का कितना आ जाएगा 6x, 3 कांस्टेंट था बगल में, x स्क्वायर का 2x हुआ, 3 इंटू 2 6 हो गया 6x, माइनस 10x अभी अभी पीछे करवाया तो इसका खाली -10 बचेगा, और 5 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ब्रैकेट यहां क्लोज कर दिए, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाए ना तो पूरा चैप्टर 5 कंप्लीट है भाई साहब। प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, जो डिफरेंशिएशन हो रही है भाई ये सब हो रहा है, ठीक है। और एग्जांपल अभी मैं लूंगा, आई एम राइटिंग हेयर 5x स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 3, ठीक है। ध्यान से देखो क्या होएगा इसका डेरिवेटिव, बताओ क्या होएगा, पावर आगे एक पावर कम, इसी की एक पावर कम कर दी, x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, पावर आगे एक पावर कम,
इनटू में द डिफरेंशिएशन ऑफ 5x² - 1, तो आपके पास आ जाएगा यहां पे 10x। दैट्स ऑल। 10x कैसे आया? -1, 1 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, उसको लिखना नहीं। x² का कितना होता है? 2x, तो 2 जब आगे आएगा 5 से 2 आएगा तो 10 हो जाएगा, बात खत्म। अब आगे सिंप्लीफिकेशन है, ये 3 है, ये 10x है, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आ जाएगा आपका 30x। तो चेन रूल के चक्कर में नहीं पड़ना यार, चेन रूल बहुत टाइम खा जाएगा आपका। लेकिन अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो फिर चेन रूल लगा लो। 5x² - 1 को z मान लो, तो z⁻³ हो जाएगा, फिर उसको करो, फिर एक और डेरिवेटिव करो z का, फिर चेन बनाओ, तब भी आप यहीं पहुंचोगे। तो अगर आप डायरेक्ट ये चीज समझ आओ ना, ये चीज जो मैंने आपको बना के दी है, अगर ये चीज समझ आओगे तो आपका काम बन जाएगा पूरे चैप्टर 5 का, चैप्टर 6 का भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन, x⁻n फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे बहुत लेंथी कर जाते हैं, उन पे बात करते हैं। देखो यहां पर आपको कई बार मिलता है √x, ऐसे √x मिलता है, तो बच्चे इसको लेंथी करते हैं। मैं पहले लेंथी करके बताता हूँ। बच्चे इसको क्या करते हैं? x⁻1/2, बिल्कुल ऐसा ही करना है। x⁻, ये 1/2 ही है, रूट का मतलब पावर 1/2। इसको करते हैं वो डिफरेंशिएट, पावर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पावर आगे एक पावर कम, देखो पावर आगे आ गई, फिर एक पावर कम, एक पावर कम, ऐसे माइनस करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, सर हाफ में से 1 गया, सर -1/2, फिर इस पावर को करते हैं प्लस, तो नीचे ले आते हैं, सर प्लस हो गई, फिर 1/2, क्योंकि रूट ही होता है तो बाद में रूट लगा देते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट, ऐसे ही करना होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये जो हमने इसकी पावर x 1/2 बनाई, फिर पावर वाला फॉर्मूला लगाया, फिर सिंप्लीफिकेशन की, एंड में जो रिजल्ट पे हम पहुंचे, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप यार इसका ये एज ए फॉर्मूला याद कर लो √x का। तो इस चक्कर में मत पड़ो, टाइम बहुत चला जाएगा। आपको कैसे समझना है ये फॉर्मूला मेरे बच्चे? आपको रखना है याद ऐसे कि अगर आता है y = √x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? 1/2 √x, बस ऐसे याद रखना है। √x का डेरिवेटिव 1/ उसी को बिठा दो नीचे, ठीक है, 1/2 और बगल में वही, 2 के बगल में वही जो है। बहुत सारी एग्जांपल्स मैं यहां पर आपको इसकी बता सकता हूं अभी, लेकिन समझने के लिए 2-3 एग्जांपल सफिशिएंट है। देखो ध्यान से, क्या है √x का डेरिवेटिव? 1/2 √x, 1/2 √x। देखो आई एम राइटिंग हेयर, रूट के अंदर 5x + 1 है, तो वही है, ये फंक्शन पावर कांस्टेंट ही है। अब फंक्शन में 2 टर्म्स आ गई है, 5x है और एक 1 आ गया, लेकिन एक तो रूट आ गया ना, तो रूट का मैंने अभी अभी बताया। बताइए क्या होगा इस रूट का डेरिवेटिव? रूट, इसको x ही फील करें, इट इज लाइक x, ठीक है, तो इट इज √x, तो व्हाट इज दैट? 1/2 √x, बस x को फील करना है, लेकिन लिखने में वही लिखना है जो दिख रहा है, दैट इज 5x + 1। लेकिन यहां पे छोड़ो मत, मैंने क्या सिखाया आपको? क्या बताया मैंने क्या बताया? पावर आगे एक पावर कम, लेकिन जो बेस में होता है उसका डेरिवेटिव भी तो करना है आपको। अभी आपको ये फॉर्मूला बना के दिखाया, एग्जांपल आपको समझाई, तो इसमें भी वही चीज चलती है। रूट का याद करवा दिया, 1/2 रूट, 1/2 रूट, तो रूट के अंदर जो बैठा हुआ है 5x + 1, इसका भी तो डेरिवेटिव करना है। 5x का कितना होता है? 5, और 1 तो कांस्टेंट है उसका, 0 यानी 5, तो टोटल आंसर इज दिस। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, और यही बेसिक चीजें आपको काम आएंगी आगे, यही बेसिक चीजें आपको काम आएंगी, दैट्स ऑल। तो ये √x को मत भूलिए। एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं। लेट अस सपोज वी हैव √7x² + 5, ऐसे आ गया। बताइए इसका डेरिवेटिव, रूट आ गया ना, रूट आ गया, और कुछ तो है नहीं इसमें, रूट आ गया, तो 1/2 रूट, ये लिखना ही लिखना आपको, जो रूट के अंदर है उसको लिखना ही लिखना है। हो गया रूट का 1/2 रूट हो गया। अब रूट के अंदर जो बैठा हुआ था 7x² + 5, उसको भी डिफरेंशिएट करना है, इनटू में डिफरेंशिएट करना है। क्या होता है 7x² का? x² का होता है 2x, 7 से 2 होगा 2, 14, इट इज 14x, और 5 कांस्टेंट है 0, दैट्स। अब इस 2 ने इस 14 को कैंसिल किया, ये 7 हो गया, तो कुल मिलाकर आ गया 7x/√7x² + 5, दैट्स ऑल। आधे समझ? तो एक तो ये रूट वाला आप जरूर याद रखें, इसको लिख लो आराम से, ठीक है। अब एक दिक्कत और आती है, 1/x, इसको भी लेंथी करते हैं बच्चे। 1/x का डेरिवेटिव, ये भी बड़ा सिंपल है, कैसे याद रखना है। पहले मैं इसको लेंथी वे में बताता हूं कि बच्चे कैसे करते हैं। बहुत से बच्चे
1/x को बच्चे लिखते हैं x रेज टू पावर -1। ऐसा ही लिखना चाहिए क्योंकि इसको एक फॉर्मूले की हमने शेप दे दी। कैसा? x रेज टू पावर n जैसा इसको हमने बना दिया। बिल्कुल सही है ये। और अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सर जी पावर आगे -1 आगे, एक पावर कम, तो सिंप्लीफिकेशन की पावर हो गई -2। फिर जो पावर -2 है इसको प्लस बनाना है तो इसको मैं नीचे लाया, पावर प्लस की हो गई। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है। पूरा करके दिखाया कैसे बनता है, पावर वाला फॉर्मूला ही लगाया। लेकिन मेरे बच्चे अगर आप ये याद कर लें कि 1/x का डेरिवेटिव ये होता है तो बड़ा काम आसान हो जाएगा, इस चक्कर में हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो यहां पर मेरे पास है 1/x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? -1/x²। इसको आप याद कर लो। इसको मैं इन जनरल भी आपको याद करवाता हूं। मैंने अभी x लिया है, यहां मैं x रेज टू पावर n लेके आपको दिखाऊंगा। पहले एक एग्जाम्पल और, मैंने 1/x लिया तो मैं अगर यहां लेता हूं 1/x², इसका क्या डेरिवेटिव होगा? अगर मैं इसको डिटेल में करता हूं तो मैं x² को ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? -2। फिर -2 आगे आएगा, एक पावर कम होगी, -3 बनेगा, फिर नीचे ले आएंगे +3 आएगा। तो वो जो इतना लेंथी हमने करना है पावर वाला फॉर्मूला लगा के, उसको डायरेक्ट याद करो। इसका ये बनेगा -2 ऊपर और यहां पर इसकी पावर 3 कर दो। अब इसको कैसे याद करना है, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। y इज इक्वल टू 1/x रेज टू पावर n। अब देखो मैंने जनरलाइज कर दिया, n इज एनी रियल नंबर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, -1 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मैंने कर दिया x रेज टू पावर n। इसका डेरिवेटिव याद करो। कैसे याद करना है सुनो। ये जो पावर होती है ना x की, ऑलरेडी यहां पर फंक्शन में जो पावर n बनाई है, इसको ऊपर लिखना होता है विद अपोजिट साइन, यानी n लिखा हुआ है, इसको -n लिखना है, ठीक है। और डिवाइड में क्या लिखना है? जो इसकी पावर थी ना पहले, उसकी एक पावर को बढ़ा दो। यहां पर क्या हो गया? n+1। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, इसे याद रखो। अब देखें यहां पर अगर मैं आपको देता हूं 1/x का पावर 5 का डेरिवेटिव करो, 1/x का पावर 5 का डेरिवेटिव करो। क्या करना है? ये जो 5 था इसको ऊपर लिखो विद अपोजिट साइन, -5 हो गया, और नीचे इसकी एक पावर बढ़ा दो। कितना बनेगा? 6 बनेगा। लेंथी वे में करोगे तो x रेज़ टू पावर 5 आपको पहले ऊपर लेके जाना पड़ेगा, -5 आएगा, पावर आ गई, फिर एक पावर कम, ऐसे चलेगा। लेकिन ये डायरेक्ट याद रख लो। ओके, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जब इस x की जगह x नहीं होता कुछ और होता है। क्या होता है? लाइक दिस 3x + 4 होल रेज़ टू पावर मानो 10 डाल दी, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे रखो, एज इट डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कैसे आएगा? देखिए क्या सिखाया मैंने, जो होल पावर थी नीचे जो 10, उसको ऊपर ले जाओ विद अपोजिट साइन, -10 कर दी। नीचे जो 3x + 4 है इसको कुछ मत करो, इसकी एक पावर बढ़ा दो, बढ़ा दी। ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। लेकिन जो 3x + 4 था, पावर के नीचे ये जो बेस था, इसका भी तो डेरिवेटिव करना है ना, जो पीछे सिखाया मैंने आपको। तो इसका इनटू में करना है। तो 3x का कितना हो जाएगा? 3, 4 कांस्टेंट है, उसका 0 तो खाली 3। टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो -30 अपॉन 3x + 4 होल रेज़ टू पावर 11, दैट्स ऑल। तो अभी तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले ही बता चुका हूं। ओनली 3 फॉर्मूले वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। देखो नंबर 1 रिवाइज कराता हूं। मैंने आपको बताया x रेज़ टू पावर n। अब मैं उसको x रेज़ टू पावर n नहीं लिख रहा हूं, उसको मैं लिख रहा हूं ax + b होल रेज़ टू पावर n, क्योंकि x की जगह बड़ी टर्म आ जाएगी तो मैंने कोई बड़ी टर्म लिख ली। इसका डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया? मैंने इसका डेरिवेटिव बताया, पावर आगे एक पावर कम कर दो, और जो पावर के नीचे बेस था ax + b, इसका डेरिवेटिव भी करना है, तो यहां पर a आ जाएगा। ठीक है, ax का a होता है, b का 0 हो गया, जिससे खाली a आ गया। एक फॉर्मूला मैंने ये बताया, पूरा डिटेल में डिस्कशन कर दी। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि यार कहीं पर अगर √x आता है, मैं √x नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ax + b, क्योंकि रूट के अंदर सिर्फ x थोड़े आएगा, बड़ा नंबर भी आ सकता है, तो ये आ गया बड़ी नंबर, बड़ी टर्म आ गई। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 ठीक है, ये बताया मैंने आपको, ये होगा। और जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव फिर से करना है, और ये जहां पे a ही होगा। फिर तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको अभी एक और बताया, क्या कि यार यही चीज अगर आप डिवाइड में आ जाए, जैसे ax + b होल रेज़ टू पावर n, ये आपके डिवाइड में आ जाए, तो फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव ये लिखना है, क्या? जो पावर n थी इसको ऊपर लिखो विद अपोजिट साइन, लिखा, और नीचे जो ax + b था इसकी एक पावर को बढ़ा दो, यानी यहां पर कर दो n+1, और इनटू में क्या करो? ax + b का डेरिवेटिव जो कि a है, दैट्स ऑल।
अभी तक की डिस्कशन में सिर्फ और सिर्फ ये 3 फॉर्मूले ही मैंने आपको बताए हैं। अगर ये 3 फॉर्मूले आप समझ जाते हैं मेरे बच्चे, आपका बहुत काम आसान हो जाएगा, बहुत काम आसान हो जाएगा। तो दिस इज अंडर एक्स रेज टू पावर एन, पावर वाला फॉर्मूला। और पावर वाला फॉर्मूला ही सब पे लगता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी चलता है, वो हर जगह चलता है। जब होल पावर कांस्टेंट हो जाए तो पहला फॉर्मूला ये लगता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं लॉग। अगर आपके पास आ जाता है log x, ठीक है, ये नेचुरल लॉग है, इसके बेस में e है, ये याद रखना। इसको आप ln x भी लिखते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसको log लिखो, बेस में e होता है, नेचुरल लॉग है ये, या फिर खाली ln लिखो, इट इज अंडरस्टूड, ये नेचुरल लॉग है। तो इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज 1/x, दैट्स ऑल। बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, इस पे एग्जाम्पल्स करो। अब इसमें भी दिक्कत है, अब यहां पर कौन है x, तो जब इस x की जगह कोई बड़ी टर्म आ जाती है फिर बच्चे परेशान, सर अभी x आगे से बड़ी टर्म आ गई। अरे भाई बड़ी टर्म आ गई तो क्या हुआ, अभी मैंने सिखा दिया ना, अगर बड़ी टर्म आ जाए उस बड़ी टर्म का डिफरेंशिएशन अलग से करो, उसी के साथ मल्टीप्लाई में, उस टाइम पे मत करो जब आप मेन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। देखो एग्जांपल मेरे बच्चे, अगर आपको मिलता है log ax प्लस बी, ठीक है, log का जो एंगल हो गया वो हो गया ax प्लस बी, एंगल तो नहीं होता, जो भी इसकी टर्म आगे आ गई, ठीक है, ax प्लस बी, x तो नहीं है ना, चेन रूल से करना है तो चेन रूल लगाओ, लेकिन बहुत लेंथी जाता है, अब हम यहां पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, ये नेचुरल लॉग है। तो हमने सिर्फ लॉग का फॉर्मूला याद रखना है कि 1 अपॉन जो इसके आगे नंबर लगा होता है, फंक्शन लगा होता है, 1 अपॉन दैट। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन दैट, लिख दिया। लेकिन यहां पे नहीं छोड़ना है, इनटू में क्या होगा, जो लॉग के सामने एंगल लगा है इसका डेरिवेटिव, तो ax प्लस बी का क्या होता है a, दैट्स ऑल। अब इसको जर्नलाइज कर रहा हूं, अब इसको मैं जर्नलाइज कर रहा हूं, क्या, लॉग, यहां पर डाल दिया मैंने फंक्शन, ठीक है, लॉग फंक्शन, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो अब क्या होएगा इसका जर्नलाइजेशन, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग इज 1 बाय जो भी इसके बगल में लगा है इसका एंगल टाइप, दैट इज एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फिर से करना है इनटू में, इसको मैं अभी फिलहाल ऐसे लिख के बता रहा हूं कि मुझे करना है, जो आप होगा वो कर देंगे। जैसे यहां ए एक्स प्लस बी का किया तो ए आ गया, आते समझ। तो ये जो दिख रहा आपको स्क्रीन पे इस टाइम पे, बस लॉग को इतना समझना है, ठीक है। अब यहां पर एक दो एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं, देखो आई एम राइटिंग log 5x लाइक दिस, ठीक है। तो व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव 1/5x, और 5x का फिर से करना है 5, दैट्स ऑल, 5 कैंसिल हो गया, 1/5, आते समझ। अब इसकी लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उससे भी हम इनको हैंडल करते हैं, बट वो मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं लॉग की प्रॉपर्टीज भी करवाऊंगा। आज सिर्फ आप फॉर्मूले पे फोकस करें। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है log 8x प्लस 9, सो व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव माय डियर, 8x प्लस 9 लॉग में आ गया, तो 1/8x प्लस 9, ठीक है, 1 अपॉन जो भी इसका एंगल था, 8x प्लस 9 का फिर से दैट इज 8, दिस इज आंसर। लॉग इज वेरी सिंपल, डिफरेंशिएशन में बहुत सिंपल है, ये 1 अपॉन जो इसका एंगल होता है और एंगल का फिर से इनटू में कर देना डेरिवेटिव, दैट्स ऑल, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आई एम राइटिंग y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x। अब यहां पे बच्चे बहुत भयंकर गलती करते हैं, इसको बच्चे समझ लेते हैं x रेज टू पावर n, भैया ये टोटली डिफरेंट है। ये x रेज टू पावर n बोले तो फंक्शन की पावर है कांस्टेंट, लेकिन यहां पर है कांस्टेंट की पावर फंक्शन, ये x है भाई साहब, उल्टा है ये। तो जब ये उल्टा कर दिया ना आपने इसको, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये आपने पढ़ा हुआ 11th में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जो a है इसकी कंडीशन होती है इट इज ग्रेटर देन 0, ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन तो उसकी है, ये जो एक्सपोनेंशियल की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। चलिए अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव ये मत कर देना पावर आगे एक पावर कम, जो पावर आगे आती है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये बार बार बोल रहा हूं, वो हमेशा कांस्टेंट होता है जो आगे आता है, और एक पावर उसमें से कम होती है। अगर पावर में कोई फंक्शन बैठा हुआ है उसको मत आगे लाके एक पावर कम करो, उसको पावर फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। तो a रेज टू पावर x को पावर फॉर्मूला नहीं लगाना, इसका अपना ही फॉर्मूला है, a रेज टू पावर x का क्या, इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होता है, a रेज टू पावर x, और इनटू में आता है log a, दैट्स ऑल, ये नेचुरल लॉग है, ठीक है, बेस में ही, बस ये बेसिक फॉर्मूला इसका। अब देखें यहां पर ऐसे आ जाएगा 2 रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 2 रेज टू पावर x log 2, दैट्स ऑल, इतना सिंपल है। लेकिन यहां पर भी हमेशा ऊपर x नहीं होता है,
ऊपर x नहीं होता हमेशा, ये चेंज हो सकता है। अभी मैं यहां पे लिख दूं y इज इक्वल टू लेट इट बी 2 रेज टू पावर साइन x, ठीक है। देखो x नहीं है, साइन x आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। तो जो बेसिक इसका फॉर्मूला है कांस्टेंट की पावर फंक्शन, वो तो इसको लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, ये तो लगेगा इसको फॉर्मूला। लेकिन जो ऊपर x की जगह साइन x आ गया, तो साइन x का डेरिवेटिव इनटू में करना है। मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो क्या आएगा, 2 रेज टू पावर साइन x इंटू लॉग 2। यहां तक हमने ये समझा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और उसका ये फॉर्मूला होता है, दैट्स ऑल। जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको एज इट इज लिखो, और जो बेस में होता है नंबर 2 है यहां पे, तो log 2। यहां तक ओके। लेकिन यहां पे छोड़ दोगे गलत है, 2 की पावर कौन था, साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो यहां पर cos x आपको लिखना होगा। आता है समझ। अब इसको मैं जनरलाइज करता हूं, मेरे बच्चे, आपके पास आएगा a इसकी पावर f ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे लिखेंगे, a रेज टू पावर f ऑफ x log a, ठीक है, ये लिखना है। और डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, इनटू में। अरे भाई a के ऊपर जो आ गया है f ऑफ x, तो यहां पर f ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे, जो आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब f ऑफ x की जगह अगर x आ गया, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए उसको हम लिखते नहीं, तो खाली a रेज टू पावर x log a ही हो जाता है वो। तो लेकिन अगर x की जगह कुछ और आ जाता है तो फिर डेरिवेटिव आपको करना होगा। आधे समझ, ये है इसकी जनरल फॉर्म। अब इसी का एक नया फॉर्मूला है, नया क्या मतलब, इसी की कॉरोलरी टाइप है। a की जगह अगर e आ जाए, a की जगह अगर e आ जाए, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो यही होता है। e एक स्पेशल नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर 2.7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो e रेज टू पावर x log e होता है। लेकिन आपको पता है नेचुरल लॉगरिथम में log e की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो इसलिए log e को हम लिखते नहीं है, तो इसलिए खाली आ जाता है e रेज टू पावर x। इसलिए आपको इसको ऐसे याद रखना है, कभी बेस में e आ जाए और ऊपर अगर x है, तो इसका जो डेरिवेटिव ये खुद ही होता है, यही होता है, e रेज टू पावर x ही होता है, ठीक है, दैट्स ऑल। लेकिन अगर e के ऊपर मानो फिर से मैं कोई फंक्शन डाल दूं, मानो साइन x, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो तो यही होगा, e रेज टू पावर साइन x ही होगा, लेकिन साइन x का डेरिवेटिव इनटू में फिर से करना है, जो कि क्या होता है, cos x, दैट्स ऑल। तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रा कर दिया, x रेज टू पावर n, लॉग कर दिया, आपका एक्सपोनेंशियल हो गया, 3 हो गए। अब आपके पास बचे ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का क्या होता है, cot का क्या होता है, सारे फॉर्मूले तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझें। नंबर 1, इफ यू हैव y इज इक्वल टू साइन x, सो व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव, तो साइन x का डेरिवेटिव है आपका cos x, ठीक है। कैसे बना साइन x का डेरिवेटिव cos x, अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपको ये सीखना है कि साइन का डेरिवेटिव cos है कैसे होता है, आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन करें, मैं आपको इसका डेरिवेशन भी करवा दूंगा। बट क्लास 12th में डेरिवेशन नहीं आती है, फॉर्मूले पे फोकस करें आप, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन x, इट्स डेरिवेटिव इज cos x। इफ y इज इक्वल टू cos x, इट्स डेरिवेटिव इज व्हाट, माइनस साइन x। नंबर 3, y इज इक्वल टू tan x, इट्स डेरिवेटिव इज व्हाट, sec स्क्वायर x। इस पे काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो जाएगी जो बच्चों को दिक्कत आती है। पहले बेसिक फॉर्मूले आप लिख लो, ठीक है, याद भी होंगे आपको। cot x, द डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। नंबर 5, sec x, द डेरिवेटिव ऑफ sec इज व्हाट, sec इंटू tan, राइट। एंड नंबर 6, y इज इक्वल टू cosec, इट्स डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक इंटू कॉट, दैट्स ऑल। तो ये है 6 बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं, अप्लाई कैसे करना है वो मेरा काम है, सिखाना भी सिखा दूंगा, और आपको अभी याद भी हो जाएगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करें, जो रेशो सी से स्टार्ट होती है, जैसे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जो रेशो सी से स्टार्ट होती है, 3 रेशो सी से स्टार्ट होती हैं, देखो कॉस, कॉट, कोसेक, ये रेशो सी से स्टार्ट होती है। जो रेशो सी से स्टार्ट होती है उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं, माइनस में आता है उनका रिजल्ट। देखो कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट, ठीक है, ये माइनस। ऐसे याद रखने के लिए पता होना चाहिए, पता चले कि साइन का माइनस लिख रहे हो, नहीं, जो रेशो सी से स्टार्ट हो रही वो माइनस होता है। ये बेसिक फॉर्मूले हाउ टू अप्लाई देखें ध्यान से। सबसे पहले हम पकड़ते हैं साइन एक्स को।
सर जी डेरिवेटिव इसका आ गया, बिल्कुल आ गया, आपको याद हो गया साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है, लिख लिया? ओके लिख लिया। अब दिक्कत कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम हमें आती है जब साइन का एंगल यहां पे x लिखा हुआ है, ये x को हम कुछ और लिख दें। कुछ और क्या लिख दें? हमेशा कुछ और ही होगा, ये इतना सिंपल नहीं आएगा साइन x का। यहां पर मैंने डाल दिया आपके पास 5x² + 1, तो साइन का जो एंगल है वो 5x² + 1 हो गया। फिर बच्चे यहां कंफ्यूज कि सर अब एंगल आ गया, बड़ा आ गया, अब क्या करें, cos x लिख दें। तो बच्चे जो सिली मिस्टेक्स करते हैं वो सबसे पहली सिली मिस्टेक्स ये है कि जब आप वो इसका डेरिवेटिव करेंगे इसको वो लिखेंगे cos x, क्योंकि उनको साइन दिखता है ना, तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos x। ओ भाई x कहां से आ गया, x कहां से आ गया? x तब आएगा जब ऑलरेडी x एंगल होगा पहले फंक्शन का, बाद में डेरिवेटिव का भी x एंगल होता है। अरे भाई बिफोर डिफरेंशिएशन एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन जो आया रेशो, एंगल कभी चेंज नहीं करना भाई। साइन का एंगल क्या है, 5x² + 1, तो भैया कॉस बनाया ना आपने, साइन का डेरिवेटिव बनाया ना कॉस, वही इसका एंगल भी 5x² + 1 ही आएगा। ये एंगल आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है बहुत से बच्चों की, ठीक है, ये नहीं करना है। दूसरी प्रॉब्लम अगर इससे ओवरकम हो जाते हो तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि वो डिफरेंशिएशन करते हैं साइन का कॉस, एंगल चलो वही रखते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन यहां क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यहां क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये भी गलत है, इनकम्प्लीट हो चुका है, ये तो सरासर गलत है, ये इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट कैसे? अरे भाई साइन का जो एंगल था इसका भी डेरिवेटिव करना होता है। अब वो सारा चेन रूल से ही समझते हैं हम, कि चेन रूल अगर आपने सीखा हुआ तो चेन रूल से समझ सकते हैं कि कैसे वो बनता है। लेकिन चेन रूल बहुत लेंथी है, आपको जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे करो कि साइन का जो बेसिक फॉर्मूला था डेरिवेशन का वो कर दिया, फिर साइन का जो एंगल है इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना है इनटू में, यानी जिस पूरे फंक्शन के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं हर एक टर्म के अंदर आपको चेंज दिखाना होता है, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना होता है। देखो y = sin 5x² + 1, अब इसका सही क्या है, y का डेरिवेटिव dy/dx, साइन का cos, एंगल चेंज मत करना, cos का एंगल वही रहता है, ठीक है। इनटू में डिफरेंशिएशन किसकी होनी है, इनटू में डिफरेंशिएशन होनी है जो साइन का एंगल था। एक गलती बच्चे और करते हैं वो भी बताता हूं, ये दोनों चीजें वो समझ जाते हैं ना, उसके बाद भी एक मिस्टेक करते हैं, वो समझाता हूं, पहले इसको मैं बता दूं, ठीक है। देखो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 10x, ठीक है, 1 का 0 हो गया, दैट्स ऑल। इस 10x को एंगल के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ये कॉस का एंगल है, ये इसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये 10x अलग से किसी का डेरिवेटिव आया है, इसको आप पहले लिख लो, एंगल नहीं है ये उसका। ओके डियर, ये है सही एकदम। अब बच्चे इसमें भी गलती क्या करते हैं, ये चीज समझने के बाद भी मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है, समझो ध्यान से। आपको क्वेश्चन दिया था साइन 5x² + 1, ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, कॉस, ठीक है। अब यहां पर वो 10x लिख देंगे ये भी देखा गया है ऐसी मिस्टेक्स। क्या किया बच्चे ने, अपनी तरफ से उसने सारी चीजें कर दी जो उसको सिखाई गई थी। उसको सिखाया गया था साइन का डेरिवेटिव, उसको सिखाया गया था साइन का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव भी करना है, वो भी उसने कर दिया। और मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, एक समय पर आप एक ही टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, एट ए टाइम यू हैव टू डिफरेंशिएट ओनली वन फंक्शन। एक समय पर दो दो को डिफरेंशिएट मत करो। आपने देखो यहां साइन का कॉस तो बना दिया, लेकिन उसी टाइम पे आपने उसके एंगल को भी डिफरेंशिएट कर दिया, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जब आप साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसको कॉस बना रहे हो, तो कॉस बना दिया, एंगल जो था उसका वही लिखना होता है, और एंगल का जो डेरिवेटिव है वो नेक्स्ट स्टेप में होगा, इनटू में लिखा जाएगा, जैसे यहां मैं करके दिखाया। आते समझ? तो ये भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसका भी आपने ध्यान रखना है मेरे बच्चे, ठीक है। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाएगी, सबके लिए ऐसा एप्लीकेबल है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट अस टेक कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट, राइट। अब यहां पर इसका एंगल हम रखते हैं, लेट इट बी 7x + 1। अब इसका डेरिवेटिव ध्यान से समझना, कोसेक का जो डेरिवेटिव है माइनस कोसेक इंटू कॉट। देखो मैं एंगल नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, कोसेक का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कोसेक इंटू कॉट, ठीक है, एंगल नहीं बोल रहा हूं। अरे भाई इट इज अंडरस्टूड जो एंगल इसका है फंक्शन का, आफ्टर डिफरेंशिएशन जो रेशियो आएगी उसका एंगल भी यही रखना है, एंगल एक्स मत कर देना, दिस इज द प्रॉब्लम।
बहुत से बच्चों को देखा है एंगल एक्स लिख देते हैं, वो एक्स नहीं लिखना, अगर एक्स होगा ना तो एक्स लिखना है, अगर एंगल जो है वही लिखना होता है। तो यहां पर देखो कैसे आएगा, माइनस कोसेक इंटू कॉट, एंगल जो था वही लिखा है, इधर एक्स नहीं चलेगा क्योंकि एंगल कौन है 7x+1, इनका एंगल भी वही होएगा जो डिफरेंशिएशन से रेशियोज आ रही है। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक, माइनस कोसेक इंटू कॉट। तो यहां पर अभी छोड़ना नहीं है, कोसेक का एंगल कौन है 7x+1, उसका भी डेरिवेटिव करना है ना, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 7, दैट्स ऑल। इस 7 को पहले लिख दो, एंगल के साथ इसको मत लिखना। समझ आता है बेटा? यस सर, ओके डियर, ठीक है। अब इसको जर्नलाइज करता हूं मैं, जर्नलाइज करता हूं। ये जनरल चीजें आपने जरूर नोट करनी है, ये जनरल चीजें ही आपको काम आएंगी। जनरलाइजेशन क्या है, कोई भी रेशो ले लेते हैं, लेट अस टेक साइन ही लेते हैं, साइन और इसका जो एंगल है वो एफ ऑफ एक्स है, राइट। ऐसे एफ ऑफ एक्स के कुछ भी हो सकता है, जो भी वैलिड चीज़ है ये कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका आप डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एंगल आप चेंज कर नहीं सकते, देखो एज इट इज। इनटू में क्या आएगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ जो इसका एंगल था दैट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो लिखना है। तो दिस इज अ जनरल फॉर्म एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी बताए मैंने साइन का एग्जांपल लिया, आप टैन को ऐसा लिख सकते हैं, कॉट सेक कोसेक किसी को भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल को चेंज नहीं करना जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, और एंगल का डेरिवेटिव फिर से करना होता है, बस ये चीजें आपको समझनी, राइट। चलिए, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक और जो प्रॉब्लम है, जब उसकी कोई पावर बन जाए, जब उसकी कोई पावर बन जाए, जैसे मैंने यहां लिखा y इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 5, राइट। ये बेसिकली क्या है, साइन एक्स की होल पावर 5 है, ठीक है। ऐसा आपने पढ़ा हुआ, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, ये साइन एक्स की होल पावर 5 है। तो यहां पर आपका लगना है पावर वाला फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया वो फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना है, ठीक है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले मैं गलत करता हूं, जो बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव वो क्या करेंगे, कॉस की पावर 5x, दैट्स ऑल। ये गलत भैया, ये नहीं करना। आपको मैंने ये बताया है x रेज टू पावर n वाला जो फॉर्मूला है इज एप्लीकेबल टू ऑल द फंक्शंस। जब जब आपके पास कोई फंक्शन है, जब आपके पास कोई फंक्शन है और उसकी होल पावर कांस्टेंट आ चुकी है, होल पावर कांस्टेंट आ चुकी है, तो x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला ही लगेगा पहले, साइन का कॉस नहीं बनेगा। पहले पावर एडजस्ट की जाएगी जब होल पावर क्या है कांस्टेंट, पावर आगे एक पावर कम, उसके बाद देखेंगे बेस में क्या है। अब इसको सही करके दिखा रहा हूं मेरे बच्चे, आपके पास था साइन रेज टू पावर 5, ठीक है। ये क्या हो गया, फंक्शन की पावर कांस्टेंट आ चुकी है 5। अब इसको पहले पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो क्या होगा, पावर आगे, बेस को नहीं छेड़ना है, इसकी एक पावर कम कर देनी। ये लगाया मैंने पावर वाला फॉर्मूला। अब इनटू में क्या होगा, इनटू में क्या होगा, इनटू में जस्ट अ मिनट, इनटू में क्या होगा, जो पावर के नीचे था फंक्शन कौन था, 5 के नीचे कौन था, साइन का डेरिवेटिव यहां पे किया जाएगा जो होगा cos x, दैट्स ऑल। दिस इज द राइट आंसर। ये गलत है, ये सही है। सीखने वाली यही बात है, जब कभी भी फंक्शन की होल पावर कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट आगे पावर एक कम, फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से करें, यानी पावर वाला फॉर्मूला ही लग रहा है जब जब पावर आ रही है ऊपर, ठीक है। और एग्जांपल लेंगे, सपोज वी हैव tan x, ठीक है, और इसकी पावर में 10 डाल देता हूं, tan की पावर 10, tan x होल पावर 10, तो पहले पावर वाला फॉर्मूला, पावर आ गई एक पावर कम, यहां तक पावर वाला फॉर्मूला है। अब जो 10 के नीचे था वो कौन था, tan के नीचे कौन था, tan। अब tan का डेरिवेटिव होगा जो क्या होता है sec स्क्वायर, दैट्स ऑल। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। चेन रूल से करना है, चेन रूल से कर लो, वो मैंने आपको करके बताया। tan x को आपको z ले लेना है, z की पावर 10 आएगी, फिर उसको करना है, फिर जो z माना होगा tan उसका डेरिवेटिव करना है, फिर चेन बनानी है, चीजें रिप्लेस करनी, आंसर यही आएगा। बट बहुत लेंथी है, आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसमें अब मैं एंगल भी चेंज कर रहा हूं। आई एम राइटिंग हेयर सेक, ठीक है, इसकी पावर रख लेता हूं 3 और इसका एंगल कर देता हूं लेट इट बी 5x+2। ध्यान से समझना, तीन स्टेप इसमें लगेंगे। पहले क्या होगा, होल पावर 3 है, ये
होल पावर 3, पहले लगेगा पावर वाला फॉर्मूला, तो यहां पर आपका 3 आगे आएगा, एक पावर कम 5x+2। ठीक है, क्वेश्चन यहां छोड़ना नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है, पावर आगे एक पावर कम। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि पहले होल पावर वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है, पावर फॉर्मूला। अब यहां पे डिफरेंशिएशन इनटू में की जाएगी, किसकी? जो पावर के नीचे था। कौन था पावर के नीचे? सेक। तो सेक का डेरिवेटिव यहां पे किया जाएगा। तो अभी मैं लिख रहा हूं, किया नहीं डेरिवेटिव, आपको बता रहा हूं कि अभी करना है। अब मैं यहां पे करता हूं, देखो 3 sec² 5x+2, ये तो आ चुका है। अब किसका डेरिवेटिव किया जा रहा है? सेक का। तो ऐसे क्वेश्चन तो अभी मैंने बहुत सारे आपको करवा दिए पीछे। तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक इंटू 10, एंगल चेंज नहीं करना। तो सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू 10, एंगल चेंज नहीं करना, एंगल चेंज नहीं करना। अब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अब डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? अब डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? अरे भाई ये एंगल तो बचा हुआ है अभी, दैट इज 5x+2। अब इसका डेरिवेटिव करना है, जो भी मैंने किया नहीं अभी करना है, अभी लिखा है कि करना है। ठीक है, देखो इसके अंदर कितनी चीजें थी? होल पावर थी 3, पावर वाला फॉर्मूला लगाया, फिर पावर के नीचे सेक था, फिर सेक का डिफरेंशिएशन किया, फिर सेक का एंगल भी तो था कुछ 5x+2, अब उसका डेरिवेटिव होने जा रहा है। तो भैया ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका, स्टेप वाइज करना है आपको, 3 स्टेप इसमें चल रहे हैं। ठीक है, बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, जो इसका बनेगा वो बना लेंगे, बट आप स्टेप्स को फॉलो करें कि कैसे हो रहा है। अब एक ही समय पर ऐसे मत करना, पावर भी आगे ला रहे हो, उसी टाइम पे आपको सेक को भी डिफरेंशिएट कर रहे हो, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। ये स्टेप्स फॉलो करें जो आपको बताया जा रहा है। इस टाइम पे मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया है, इस स्टेप में जो दिखा रहा हूं मैं सेक का डेरिवेटिव दिखा रहा हूं और कर दिया यहां। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं 5x+2 का डिफरेंशिएशन दिखा रहा हूं, जो भी मैं यहां पे करने वाला हूं, जो कि क्या हो गया? 5 हो गया। दैट्स ऑल। आगे सिंप्लीफिकेशन है, 3 और ये 5, 5 3 जा 15 और सेक का पावर 4। ठीक है, 4 क्यों? सॉरी 3 क्योंकि ये 2 है, इसकी पावर 1 है, ये टोटल 3 हो गया और यहां पे 10। तो दिस इज द आंसर। ये स्टेप्स फॉलो करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको फॉलो करें, इससे बड़ा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपको नहीं मिलेगा, स्टेप्स आपके यही रहते हैं। ओके, चलिए, तो बच्चे ये डिस्कशन हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री पे। बेसिक फॉर्मूला मैंने बता दिए, अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। अब आपका बचा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सेकंड चैप्टर क्या होते हैं फंक्शंस, वो सारे कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में आपको डिराइव करके दिखा देता हूं, 3 करेंगे क्योंकि 3 बाकी सिमिलर ही हैं। देखो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इस फंक्शन को आप जानते हो, इसका डोमेन जानते हो, इसका रेंज जानते हो, एवरीथिंग यू नो, सेकंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसका जो डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन जो इसकी होती है वो होती है 1/√1 - x², ये होती है। इसको कैसे ये बन गई है ना, कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो कॉस इनवर्स x होगा ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता ये, क्योंकि साइन x का होता है ना कॉस x, ट्रिग्नो से ट्रिग्नो में रहते हैं। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, ये कुछ फंक्शन अलग से आ गया, स्क्वायर रूट फंक्शन आ गई है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आई। तो यहाँ पर ये बना कैसे वो समझो मेरे बच्चे। 2 रास्ते आपको इसको डिराइव करने के, पहला फर्स्ट प्रिंसिपल, तो अगर तो लिमिट इनवर्स वाली आती है आपको तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करो, नहीं तो ऐसा करो जैसा बता रहा हूं, एनसीईआरटी में भी ऐसे प्रूफ किया हुआ जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, इसका इनवर्स हटा दो, टेक साइन टू बोथ साइड, दोनों तरफ साइन लगा दो, ये हो गया साइन y। यहां साइन लगाओगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स चला जाएगा, कंपोजिशन से आपका x आ जाएगा, राइट। तो साइन y इज इक्वल टू x, इनवर्स हट गया, इनवर्स हट गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x जो आया। इनवर्स हटाना पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में डिफरेंशिएशन कर दो। तो मैं यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं साइन की। तो अभी सिखाया साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, सर ये तो कॉस होता है, कॉस होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने बोला आपने साइन का डेरिवेटिव कर दिया, जो एंगल है उसका भी तो डेरिवेटिव करना होता है। तो y का डेरिवेटिव क्या है, सर जी dy/dx। यही तो सीखा है हमने, यही तो सीखा अभी, पिछली कितनी एग्जांपल्स करवाई। मैं आपको बोलूं यार साइन 5x का डेरिवेटिव बताओ विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप साइन का क्या लिखोगे, सर cos 5x हो गया, और 5x का फिर से करते हो ना क्या 5, तो यहां 5x की जगह y आ गया, तो साइन का डेरिवेटिव cos y, y का फिर से करेंगे dy/dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x चल रहे हो। तो यहां पे x बचा है राइट साइड में, उसका डेरिवेटिव हो गया 1, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, दैट्स ऑल। आता समझ, पहला स्टेप इनवर्स हटा दो, दूसरे स्टेप में डिफरेंशिएशन कर दो, थर्ड स्टेप में dy/dx आ गया आपका।
तो डी वाई डी एक्स जो आपका है वो बन गया 1 बाय कॉस वाई। ठीक है, लेकिन आपका जो फंक्शन था वो किस में था, एक्स में, आपका डेरिवेटिव आ रहा है वाई में, तो इसको एक्स में कन्वर्ट करो, जो कि बहुत सिंपल है। कैसे, क्लास 10th में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहां से आप कॉस वाई की अगर जो कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे वो आएगा प्लस माइनस, तो यहां पर आपको प्लस ऑप्शन लेना होता है डोमेन रेंज की को देखते हुए, यू हैव टू टेक 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो आपने यहां पर कॉस वाई को लिखना है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, जो कि 10th क्लास से लिखा है मैंने, ये 10th क्लास की फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाई मैंने। ठीक है, तो कॉस वाई इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। नाउ व्हाट इज साइन वाई, एक्स में लाना है ना, साइन वाई, साइन वाई की वैल्यू कितनी है x, तो यहां पर खाली x लिख दो। सो व्हाट इज डी वाई डी एक्स, इट इज 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। हो गया डिराइव, कितना सिंपल है। अब इसे याद रखना है इसे याद रखना है, इसे कैसे अप्लाई करना है वो देखना। अब मैं यहां अप्लाई करके बता रहा हूं, देखो बाकी फॉर्मूले बताता हूं, पहले इसको अप्लाई करें। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव मैंने अभी अभी आपको डिराइव करके बताया 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई में क्या होगा, अरे भाई इस x की जगह x नहीं होगा फिर से टर्म्स आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो यहां पर हम लिख देंगे 3x प्लस 1। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर 3x प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये फॉर्मूले के हिसाब से लिखा जा रहा है। ठीक है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, ये आएगा। अब एंगल कौन था इसका, 3x प्लस 1, अरे भाई उसका डेरिवेटिव करना है, तो 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो पहले से आता है, इट इज 3, दैट्स ऑल, खत्म कहानी, यहीं छोड़ दो इसको। ठीक है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो जब मैं पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक आपको, हाउ टू डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना, उस पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग से एक लेक्चर बनेगा अच्छा खासा, वो तब हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी बेसिक फॉर्मूले कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया। तो इन शॉर्ट इसको अगर मैं जर्नलाइज करूं तो साइन इनवर्स में यहां पे कोई फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, जो भी वैलिड चीज होगी यहां वो डाल देंगे, और आप यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस जो भी इसका एंगल है उसका स्क्वायर, इतना तो लिखना ही पड़ेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। और यहां पर जो एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स का जो एंगल बन चुका है उसका डेरिवेटिव आपको फिर से करना होगा इनटू में, जो हर बार मैं आपको बता रहा हूं कि करना ही होता है। आधा समझ, दैट्स ऑल, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आप सीखने वाले फॉर्मूले। तो साइन इनवर्स का हो गया, कॉस इनवर्स का डिटो सेम है, उसका प्रूफ भी सेम है, सिर्फ आपको रिजल्ट पता क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, रिजल्ट सेम होगा लाइक दिस, दैट्स ऑल, ये रिजल्ट मिलेगा। ओके चलिए अब देखो tan इनवर्स का करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सर इसका डेरिवेटिव नहीं आता, अरे अभी बताते हैं। क्या पहला स्टेप, इनवर्स हटा दो, टेक tan टू बोथ साइड, tan y tan इनवर्स x, ओके साथ tan लगाया तो x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y का फिर से करना है dy dx, x का डेरिवेटिव 1, सो व्हाट इज dy dx, सर 1 बाय सेक स्क्वायर वाई, ये आ गया। बट वही हमारा फंक्शन x में था, आंसर अभी हम y में निकाल रहे हैं, इसको x में कैसे कन्वर्ट करना है, x की वैल्यू कौन है tan y, इसको tan में लाओ, ये तो आइडेंटिटी पढ़ रखी है आपने, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1 10th क्लास में, तो सेक स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 प्लस टैन स्क्वायर y होती है। ठीक है, अब tan y दैट यू नो इट इज x, इट इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ what, tan inverse x, 1 by 1 plus x square। ओके, जैसे tan इनवर्स का करवाया सेम cot इनवर्स का डिटो, तो अगर आपके पास y आ जाता है cot इनवर्स x, इसका जो डेरिवेटिव होगा बिल्कुल सेम साइन अपोजिट, दैट्स ऑल। आते समझ, ये इसका फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट हम sec का करते हैं, sec इनवर्स x का डेरिवेटिव सर पता नहीं, अभी करते हैं डिराइव। इनवर्स हटा दो पहले, टेक सेक टू बोथ साइड, सेक वाई यहां पर आ गया x, पहला स्टेप इनवर्स हटा दिया, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट कर दो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक, सर इट इज सेक वाई टैन वाई, वाई का फिर से डी वाई डी एक्स, और x का हो गया 1, इसके बाद डी वाई डी एक्स, क्या होगा डी वाई डी एक्स, सर 1 बाय सेक वाई टैन वाई। तो अभी x में लाना ना इसको, सेक वाई तो ओके है, ये सेक वाई यहीं रखो, x आ जाएगा इसका, लेकिन टैन वाई
को फिर सेक में लाओ। अभी अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई। सेक वाई को आप टैन वाई को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर वाई -1। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा सेक वाई एक्स है, यहां पर एक्स स्क्वायर -1। दैट्स ऑल। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इसी तरह से सेम कोसेक इनवर्स का है, बस यहां पे +1 है तो वहां पे -1 हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे बेसिक जो फॉर्मूले थे ये सब मैंने आपको बता दिए, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिए। आपका कवर हो गया है आईलेट। क्या आईलेट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 6 फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए, क्या उनके फॉर्मूले हैं, हाउ टू अप्लाई, 6 फॉर्मूले बता दिए मैंने। प्रैक्टिस अभी मैंने आपको करवानी है एक्सरसाइज वाइज। ये देख लें। एल फॉर लॉगरिथमिक, एल फॉर लॉग का डेरिवेटिव 1/x जो होता है लॉग का, वो बता दिया। ए फॉर अलजेब्रा, इसको आप बोलो सर x की पावर n वाला कवर हो गया। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बताए, कैसे अप्लाई करना है, डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको सिखा दी। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, a⁻x e⁻x। दैट्स ऑल भाई, यही 5 के साथ आप डील करते हो। फॉर्मूले कितने बने आप टोटल काउंट करें, जरूर काउंट करें, कॉपी पे नोट्स बनाएं, जो जो एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं उनको अच्छे से समझें। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज वाइज आपका ये चैप्टर चलने वाला है और बहुत जल्दी आपका कंप्लीट होने वाला है। जैसा मैंने आपको एक्सरसाइज वाइज प्लान बताया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं। ओके डियर, थैंक यू बच्चे, बाय बाय।